नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय माता की। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2024 के 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। 20 पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस 2024, राइट। तो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए जीवन बर्बाद है, किसी काम का जीवन नहीं है। संभाल लें पैसे अपनी, जिंदगी संभाल लें और बच जाए। 20 पॉइंट जरूर देखें, अन्यथा किसी काम के नहीं रहेंगे। आर्थिक रूप से किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे हो सकता है 10, 20, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख की कहीं कोई नौकरी, कोई काम कर रहे हो, वही करते रहना। आगे बढ़ोतरी तभी संभव है जब 20 पॉइंट आप देखेंगे और समझेंगे, जिंदगी में उतारेंगे। तो मैं 20 पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं आगे, राइट। आपको बताएंगे ए टू जेड सारी जानकारियां। कोई भी जानकारी यहाँ से छिपी हुई नहीं है। हर जानकारी आपके फायदे के लिए यहाँ से रहेगी। ध्यान दें और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझें और सीखें। तो 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, एक अच्छे पायदान पर जाना है, तो 20 पॉइंटों को हूबहू आप अपने मन में बिठा लीजिए। हो सके तो डायरी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि बताना चाहूंगा 21वीं सेंचुरी का उभरता, बढ़ता और सबसे लाजवाब, सबसे बेहतर यदि कोई भी बिजनेस है तो टॉप पर है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन यही 20 पॉइंट हैं जो लोग जिंदगी में उतारते नहीं हैं, उसको जमीनी स्तर पे फॉलो नहीं करते हैं, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो अहम बिजनेस का एक पॉइंट है, पहला पॉइंट जो रखा है मैंने, वो है जैसे हम डिस्कस करते हैं सेफ साफ बिजनेस के बारे में। क्योंकि सेफ साफ कंपनी भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर 1 और टॉप। ऐसी टॉप कंपनी में काम करने वाले को फक्र होना चाहिए। और इस देश के शेर हैं वो, देश के शहंशाह हैं वो, जो इस सेफ साफ बिजनेस को कर रहे हैं। तो सेफ साफ बिजनेस मॉडल को, यानी कि प्लान को सही तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्लान को अगर आप सही से सीखेंगे नहीं तो आप सामने वाले को बता नहीं पाएंगे। और व्यक्तिगत विकास के लिए लगातार रोज रोज सीखते रहना है। अपनी अपलाइन से जो बिजनेस में लगातार अपना और अपनी टीम का विकास कर रहा हो, उस अपलाइन से सीखना है और जोड़ी बना के काम करना है, साथ साथ में काम करना है। अगर अपलाइन कभी कोई बात बोल भी दे, उस व्यक्तिगत बात नहीं लेना, उस सिस्टम की बात है, दिल पे नहीं लेना। बहुत से लोग दिल पर ले लेते हैं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। किसी से कोई गलती से कोई शब्द निकल गया, सेंस उसका वो नहीं था, सुनने वाले को लगा इसने मुझे क्या बोल दिया, दिल पर ले लिया और बिजनेस को छोड़ दिया। तो घाटा किसका हुआ? आपका हुआ। तो अपलायन की इज्जत करें, रिगार्ड करें, सम्मान करें, उनके साथ मिलकर काम करें जैसा वो बताते जाएं। दूसरा पॉइंट है अपना ड्रीम बनाएं। दोस्तों, सपने बनाएं। सपने वो नहीं है जो आदमी सोते हुए देखता है, सपने वो हैं जो जागते हुए देखता है। और सपने एक डायरी में लिखें। मैं तो कहूंगा एक चित्र बना लें या गूगल से लोड कर लें और अपने बेडरूम में जहां आपकी नजरें हमेशा जाती हैं उस डायरेक्शन में चिपका दें। मैं तारीख, ड्रीम का फोटो, क्या चीज आपको अचीव करना है आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में, 1 सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में,
8 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में वो ड्रीम बना लीजिए। जितना ज्यादा टाइम उतनी बड़ी ड्रीम। 6 महीने का ड्रीम हो सकता है, कोई बाइक हो, स्कूटी हो, आप लिख सकते हैं। 3 महीने का ड्रीम हो सकता है, कोई मोबाइल हो, आप बना सकते हैं। 1 साल का ड्रीम हो सकता है, कोई और बड़ी उपलब्धि हो। 10 साल का ड्रीम हो सकता है, कोई मकान हो। आप ड्रीम बना सकते हैं। इसे अपने अंतर मन में आप स्थापित कर लें। अंतर मन वो मन होता है जो 90% काम करता है, और लोग अपने बाहरी मन से काम करते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। अंतर मन में स्थापित कर लीजिए, ताकि बार 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 आपको कंठस्थ होता रहे अंदर से ही। और अपने आसपास पड़ोसियों को, घर परिवार में सभी को बता दीजिए कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। सिर्फ साफ से बता दीजिए। हो सकता है आपका मजाक उड़ाएं, आपको कुछ कहें, ताने मारे, कहने दीजिए। जैसे जैसे आपकी ड्रीम फुलफिल होने लगेगी, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, तब वो आपको ताना नहीं मारेंगे, वो खुद को ताना मारेंगे कि काश हम भी इनकी तरह सेफ साफ कर लिए होते। इसलिए अपना ड्रीम बनाना है, और दीवार पे मैं तारीख, स्पेसिफिक चीजें टांगनी है। क्योंकि कहते हैं जिनका ड्रीम नहीं होता वो कहीं नहीं पहुंचते। अब रेलवे स्टेशन पे जाइए, वहां बोलिए भाई साहब टिकट दे दीजिए, पैसे बहुत हैं। बोलेगा कहाँ का दूं? आप बोलिए कहीं का दे दीजिए, भाई साहब वो कहीं का टिकट नहीं देता, और आप कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर कितनी भी संभावनाएं हैं, ये तो ड्रीम नहीं बनाता तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता, जहां है वहीं रह जाता है। फिर कहता है मेरे पास तो बड़ी संभावनाएं थी, बड़ा हम पढ़े लिखे थे, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसका ड्रीम ही नहीं था, तो कहीं नहीं पहुंच पाया दोस्तों, कहीं नहीं पहुंच पाया। तो ड्रीम बनाना है। अगला पॉइंट आता है समय पर काम करें दोस्तों। कभी भी अपने काम को पीछे ना करें, टालें नहीं। अगर ऐसा जो व्यक्ति करता है वो स्वयं को धोखा देता है, और स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा देना है। आप समय पर काम नहीं करते हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ईश्वर ने जिसके लिए आपको बनाया था, ईश्वर जो चीज आपसे चाहता है आप करके नहीं देते हैं, ईश्वर भी नाराज होता है। इसलिए आपकी तरक्की नहीं होती है। इसलिए दोस्तों समय पर काम करें, समय को पहचानें। अगला पॉइंट है अपने बिजनेस पर लेजर की तरह फोकस रखें दोस्तों। समय पर काम करें और बिजनेस पर फोकस रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट तो ठीक बात है, परंतु यहाँ पे है वर्क मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट उसके बाद आता है, उसको और अगर अगर आप फर्निश कर देते हैं, वर्क मैनेजमेंट आता है। अपने बिजनेस पर फोकस करें, काम पर फोकस करें दोस्तों। कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाना है मन में, मेरे से नहीं होगा। अरे भाई जो कर रहे हैं, जो डायमंड बन चुके हैं, वो कौन है? वो लोग भी आपके हमारे समाज से गए हुए लोग हैं। वो आप भी इसी समाज में रहते हो, इसलिए आप भी कर सकते हो। क्योंकि उनका समाज और आपका समाज, आपका रहन सहन उनका एक ही था। क्योंकि जो भी डायमंड बने हैं बहुत बड़े घर के नहीं थे, सब एक साधारण परिवार के थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा ऐशो आराम है, पैसा है, हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं, एक आईएएस अधिकारी अपनी पूरी जिंदगी में जितनी इनकम अर्जित कर सकता है नौकरी से, वेतन से, अगर वो 30 साल सर्विस करता है एक आईएएस, चाहे कोई आईएएस वीडियो सुन रहा है तो मैं उसको भी चैलेंज करता हूं कि श्रीमान जी, आपकी पूरी नौकरी का वेतन एक साइड आप लिख लीजिए, और 10% ब्याज लगा करके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आप लगा लीजिए। 30 साल बाद कितनी रकम होगी, मैं गारंटी देता हूं आप 5 साल में यहाँ उससे ज्यादा रकम कमा सकते हैं। 5 साल में मात्र। अगर दम है तो बात करिए। कोई आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर यदि ये वीडियो देख रहा है, मैं फक्र के साथ कहता हूं, दम है तो आ जाइए बिजनेस में, और 5 साल में उतना पैसा मिल जाएगा। 30 साल वहां मरेगा, घिसेगा, तो भी पैसा नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। कर ले बिजनेस। अभी आगे आते हैं, अपने अपलाइन का सम्मान करें दोस्तों। बच्चा बन के बिजनेस सीखना है, बच्चा बन के।
हो सकता है आप अपनी फील्ड के माहिर हों, लेकिन इस बिजनेस में आप बच्चे हैं। आपकी अपलाइन चाहे आपसे एक दिन पहले आई है, अपलाइन है, अगर वो एक्टिव है, इफेक्टिव है, अपना काम कर रही है, उसका हाथ पकड़ ले और उसका सम्मान करें और उसकी पूरी बात हमेशा ध्यानपूर्वक सुन लें और उसका हमेशा हमेशा फॉलो करें और साथ ही अपनी ग्रो लाइन में भी वही बातें बताएं और अमल में लाएं। आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट है, अपनी ग्रो लाइन में सभी लीडर से बातचीत करते रहें। ग्रो लाइन मतलब आपकी डाउन लाइन। अपनी डाउन लाइन में सभी लीडर से आप बातचीत बराबर करते रहे। बहुत से लोग संस्था में ज्वाइन तो करवा लेते हैं, फिर उससे बात नहीं करते। आप बात करते रहें, घर आते जाते रहें, मिलते रहें और उसके जितने डाउट्स हैं उसको दूर करते रहें। उसके मन में जो विचार उत्पन्न होंगे, वो विचार को, उसका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कौन देगा? आप देंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो अपने अपलाइन के पास लेके जाएंगे, मीटिंग में लेके जाएंगे, होम मीटिंग करिए, फंक्शन में जाइए। तो अपनी ग्रो लाइन से सभी लीडरों से बातचीत करते रहना है, क्योंकि वो एक कस्टमर नहीं है, वो आने वाले समय का डायमंड है, इसलिए बातचीत करना है। अगला पॉइंट पे आते हैं, नए लीडर की केवाईसी जल्द से जल्द उनके साथ फील्ड में काम करके पूरी कराएं। केवाईसी क्विक सिल्वर एक्सप्रेस लेवल, जो साथी ज्वाइन किए हैं आपके साथ, उनके साथ मिलकर उनकी लिस्ट बनवाएं और उनकी केवाईसी जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि उन्हें भी काम करने का एक अच्छा सा मौका जो मिला हुआ है, इसमें उनको यकीन हो सके। संस्था के प्रोडक्ट, अगला पॉइंट है, संस्था के प्रोडक्ट बराबर अपने घर में उपयोग में लाएं और 100% प्रोडक्ट उपयोग करता बने। संस्था के जो प्रोडक्ट हैं आप मार्केट से ना खरीद करके अपने घर में लाएं और 100% उसका उपयोग करें। हर दिन जूम मीटिंग में आए, सीखें। आपके अपलाइन जो भी लिंक भेजती है जूम मीटिंग में, एज एजुकेशन, एज स्टूडेंट बन के उस मीटिंग में आए, वीडियो ऑन करके बैठें और हमको पूरा देखें, सीखें और डाउनलाइन को भी लेके आए। अगला पॉइंट है 11 नंबर पे, अपलाइन द्वारा भेजे गए ज्ञानवर्धक वीडियो को हमेशा पूरा पूरा देखें और अपने नोटबुक में नोट करें। दोस्तों, ये बिजनेस सीखने का है। जिस प्रकार से कोई बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, सीखता है, नोटबुक रखता है, नोट करता है, उसी प्रकार से बिजनेस है, इसको हल्के में ना ले। ये बिजनेस का सिलेबस बहुत छोटा है एकदम। बात करूं तो 200 पेज की एक बुक है, उसके अंदर पूरा सिलेबस आ जाएगा 200 पेज की किताब में, लेकिन उतना ही लोग इसको और हल्के में ले लेते हैं। इतना हल्के में भी मत लीजिए, इसको पढ़िए, सीखिए। तो आपकी अपलाइन जो आपको वीडियोस भेजती है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, उस वीडियो को पूरा पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जिंदगी भर देखते रहिए। हर बार वो वीडियो भेजते रहते हैं, एक वीडियो को और कई बार देखिए और फील करिए वीडियो में जो व्यक्ति है, डायमंड है, वो नहीं है, मैं खड़ा हूँ। फील करिए और अपने नोटबुक में नोट करिए दोस्तों। अगला पॉइंट आता है, इस प्रकार सीखें कि एक दिन आप अपनी ग्रो लाइन को सिखा सकें। दोस्तों, बिजनेस को इस प्रकार से सीखें कि अपनी ग्रो लाइन को सिखा सकें। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो सीख गया हूं, अब हमें मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं, आप सीख गए हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप एज ए ट्रेनर उस चीज को सिखा सकते हैं? एज ए स्टूडेंट आप सीख चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन एज ए ट्रेनर क्या आप सिखा सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए एज ए ट्रेनर, क्योंकि आप यहाँ पर लीडर बनने आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट बन के नहीं रहना। स्टूडेंट तो हम सब हैं, जब हम सीखते हैं तब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम सिखाते हैं तो हम एक लीडर होते हैं। क्योंकि लीडर की नकल ट्रुप्स हमेशा करता है। आपकी ट्रुप्स क्या है? आपकी ट्रुप्स है आपकी डाउन लाइन। उस डाउन लाइन का ट्रुप्स क्या है? डाउन लाइन। हर व्यक्ति यहाँ पे लीडर है और हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रुप्स है, यानी कि डाउन लाइन है। फर्क यहाँ पड़ता है, आप बैठे कहाँ हैं। तो आप वह सिखाने का कभी मौका लगे तो आप कैसे सिखाएंगे, उसलिए एक लेक्चर को एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखना पड़ता है और सीखना पड़ता है, राइट। अगला पॉइंट है, अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें। मैं तो कहूंगा हर दिन
आपकी लिस्ट में कम से कम 2 नाम जरूर आने चाहिए। एक महीने में 60 नाम अगर आते हैं आपकी अपनी फेस वैल्यू से, नए लोगों का 60 लोगों का नाम आता है, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं आप सफल व्यक्ति हैं। यदि 60 भी ना आ जाए तो 50 तो करना ही करना है दोस्तों। अगला पॉइंट है, हर दिन कम से कम 2 लोगों को सेफ साहब का बिजनेस प्लान दिखाते रहें। नए लोगों को, 2 लोगों को अपनी लिस्ट से। आपकी ग्रो लाइन की लिस्ट है वो अलग है, 5 लोग आपके डाउन लाइन में है तो उनकी भी लिस्ट है कि इसी प्रकार से 5, 10, 2, 12 लोगों को प्लान दिखाएं आप दिन भर में। उनके साथ जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, स्कूटी से जाएं, बाइक से जाएं, जाएं रिक्शे से जाएं, पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, जाएं दिखाएं, घर से बाहर निकलें। बट ध्यान रखना, ड्रेस सही होना चाहिए। लफंगों वाला ड्रेस नहीं चलता है बिजनेस में। आपने किसी अच्छे से आईएएस या पीसीएस को ऑफिस में आपने देखा है लफंगों वाले ड्रेस में? नहीं देखा ना। सब व्यक्ति बन करके आप घर से निकले, पैदल जाएं, स्कूटी से जाएं, बाइक से जाएं, रिक्शे से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, जैसी सुविधा वैसे जाएं, घर से निकले। नहीं निकलेंगे तो जिंदगी में बहुत पिछड़ जाएंगे, बहुत पछताएंगे। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, एक एक डॉक्टरों की फीस 1000 रुपए से ऊपर है। घर में कोई बीमार हो गया तो 1000 रुपए फीस, 2000 की दवाई। महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, घर से बाहर निकले, काम करें। अगला पॉइंट है, सेफ साफ बिजनेस को हर रोज करें दोस्तों, और करते ही रहें। समय समय पर एफआईएम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, अपने घर के सभी जनों का भी करते रहें। सिर्फ आप अपनी ही नहीं, अपने घर के सभी लोगों का एफआईएम करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, बिजनेस में कभी भी डाउनफॉल आने से घबराए नहीं। हर कोई बिजनेस में गिरता है। अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन भी, वो भी एक बिजनेस है, फिल्मी दुनिया में एक बिजनेस ही है। अपनी जिंदगी में एक बार इतना गिर गए, उनके पास शायद बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर वो घबराए नहीं, उठे और फिर नए सिरे से काम किया। आज कहाँ है दोस्तों? जितने भी सफल व्यक्ति हैं जिंदगी में एक बार जरूर गिरते हैं। गिरना ऊपर वाला यानी कि नेचर आपकी परीक्षा लेता है, क्या उस लायक है जो मैं देना चाहता हूं इसको। जैसे कहीं रेस होती है तो रेस में भी कई लोग गिर जाते हैं, उनमें कई लोग गिर करके साइड में बैठ जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। कई लोग दौड़ में फिर उठ जाते हैं और फिर दौड़ते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। तो रेस है जिंदगी की, गिरना है। अरे गिरेगा वही जो रेस में भाग लेगा, भाग ही नहीं लेगा वो गिरेगा नहीं। कंफर्ट जोन में जो रहेगा उसका कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका डाउनफॉल आता है यानी कि आप सही हैं अपनी जगह पे, उठिए और फिर से अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करें और लगातार फिर से सीख करके नए सिरे से अपलाइन से मिल करके काम करें। सफलता प्राप्त होगी, लाभ ही लाभ होगा। अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट है, अपने आप को हमेशा डायमंड वाली फीलिंग्स में स्थापित करें कि मैं डायमंड हूँ। डायमंड जैसा उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, पहनना, मीटिंग्स में आना, सीखना, हर चीज होता है। अगर कभी आप देखें वीनस वगैरह लीडर जो मीटिंग लेते हैं, डायमंड्स आते हैं, कोई डायमंड लेट नहीं आता। सभी डायमंड का ड्रेस कोड सही होता है, सभी लोग पैनल पे सही टाइम पर बैठ जाते हैं। वीडियो स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखता है कि उनका जो भाग दिखना चाहिए, बॉडी, शरीर, चेहरा, वो स्पष्ट दिखता है। अंधेरा नहीं रहता है, उनका नेट डिस्टर्ब नहीं होता, कटता नहीं है, 3 3 नेटवर्क रहता है। ये भी नहीं हो मीटिंग ऑन करके दाएं बाएं जा रहे हैं कि विंडो से झांक रहे हैं, उस रूम में जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आराम से बैठ के वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो उनकी जैसा बनना है, ठीक है, नकल करना है डायमंड सीट। ये बिजनेस ही नकल करने का है। अगला पॉइंट है, 8 स्टेप ट्रेनिंग में भाग लें दोस्तों, ध्यान पूर्वक सीखें। 8 रास्ते बताए गए हैं सफल होने के। 20 पॉइंट है, लेकिन 20 पॉइंटों में एक जो 18वां नंबर पे मैंने बताया 8 स्टेप ट्रेनिंग, वो अलग है। ये पॉइंट तो बड़े बड़े मैंने बनाए हैं कि इन पॉइंटों के अंदर भी बहुत कुछ है। जैसे कोर बनाए तो कोर क्या चीज होता है, कोर के अंदर एक एक चीजें हैं, है ना।
तो 8 स्टेप ट्रेनिंग में भाग लेना है और कोर बने। यानी कि कोर उसे कहते हैं जिसको बिजनेस प्लान दिखाना आता हो, एफआईएम करना आता हो, लिस्ट बनानी आती हो, और ड्रेस सब सेंस हो। ड्रेस क्या पहनना उसका सेंस हो, जूते कैसे हो, शर्ट कैसे हो, पैंट कैसे हो, टाई कैसे हो, लेडीजें हैं तो उनका ड्रेस क्या हो, बाल कैसे हो, नाखून कैसे हो, ये सब आपको अपलाइन आपको सिखाती रहती है। इसमें सिखाएंगे वो लंबा हो जाएगा। तो कोर बने और खुद अपनी टीम में सभी को कोर बनाए। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है हमने जो बनाया है, सेमिनार फंक्शन मीटिंग में हमेशा जाएं अपनी टीम के साथ। कोई भी मीटिंग, कोई भी फंक्शन, कोई भी सेमिनार छोड़े ना, स्किप ना करें। आप जाएं और कभी भी गांठ बांध लें, किसी भी मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन में अकेले ना जाएं। अपनी टीम को साथ में लेकर जाएं और सीखें, और गो डायमंड, डायमंड की तरफ बढ़ते हुए जाएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल नया है। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर के आते रहेंगे। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी अच्छे लोग हैं, तभी डायरेक्ट सेलिंग में हैं। वो अच्छे लोगों का कर्तव्य होता है। आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला यहाँ पे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आप लोगों से हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है दोस्तों। आप डायमंड बनिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।